जबलपुर नर्सिंग महाविद्यालय में हो रहे घोटाले को लेकर मुखर होना विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य को भारी पड़ गया। कार्य परिषद सदस्य को राज्यपाल के उप सचिव ने खराब व्यवहार का हवाला देकर हटा दिया, जिसे लेकर कार्य परिषद सदस्य सुनील कुमार राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्यपाल के उप सचिव को जवाब तलब किया। आपको बता दें कि कार्य परिषद सदस्य लगातार नर्सिंग विश्वविद्यालय में हो रहे घोटाले के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। कयास लगाए जा रहे हैं किसी कारण उन्हें पद से हटाया गया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने इस घोटाले की तुलना व्यापम घोटाले से की है। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है वो जबलपुर नर्सिंग विश्वविद्यालय का है और विश्वविद्यालय में हो रहे घोटाले को लेकर मुखर होना विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य को भारी पड़ गया। तो हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जो मामला सामने आया, पहले तो जानकारी चाहूंगी कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश में कमरों में और बिना जमीन पर नर्सिंग कॉलेज खोले गए और इतने खोले गए धड़ल्ले से कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। और मध्य प्रदेश में ये जो चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाला है, इसके चलते 3 साल से नर्सिंग स्टूडेंट के एग्जाम नहीं हो पाए। ये कहाँ हो रहा है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है और नर्सिंग घोटाले मामले की जांच सीबीआई कर रही है। एमपी में अब एजुकेशन घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है, ये बात साफ है। दरअसल नर्सिंग घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कौन? राज्यपाल की तरफ से मनोनीत जो देखिए यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर, उसके सदस्य राठौर, और इनकी नियुक्ति 2022 से 2025 के बीच की थी। और ये बार बार हर बैठकों में जो जबलपुर यूनिवर्सिटी की है, मध्य प्रदेश के जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं, ये उसी से एफिलेटेड हैं और फर्जीवाड़े की जड़ ये यूनिवर्सिटी से ही रची जाती है। तो जब ये इन बैठकों में ये जो सदस्य हैं सुनील कुमार राठौर, जो राज्यपाल की तरफ से मनोनीत सदस्य बनाए गए थे, जो परिषद होती है उसका, और ये बार बार जब मोर्चा खोले हुए थे और जब नर्सिंग घोटाला खुलने लगा और जो घोटालेबाज हैं वो मुसीबत में आने लगे, तो आनन फानन में इनको राज्यपाल के उप सचिव ने देखिए खराब व्यवहार के चलते हवाला देकर हटा दिया। जबकि नियम ये कहते हैं कि इस तरीके से बिना किसी की बात सुने, बिना किसी का जवाब तलब किए इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल मनोनीत करता है। खास बात तो ये है कि जो घोटालों पर आवाज उठाएगा, या तो उसकी आवाज दबा दी जाती है या कुचल दी जाती है। और यही कुछ हुआ देखिए राठौर के साथ। जो राठौर सदस्य हैं उनको अपना पद गंवाना पड़ा। क्यों गंवाना पड़ा? क्योंकि वो बेहतर काम कर रहे थे। सुनील कुमार राठौर की देखिए अच्छी बात की सुनवाई नहीं हुई। अब वो हाई कोर्ट पहुंचे, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से हटाया गया, नियमों को ताक पर रखा गया, वो नर्सिंग घोटाले को एक्सपोज कर रहे थे, मोर्चा खोले हुए थे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे रहे थे। अब हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि याचिकाकर्ता सुनील कुमार राठौर की तरफ से सीनियर एडवोकेट आदित्य सांगी ने पक्ष रखा और अब कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि नर्सिंग घोटाला भी व्यापम घोटाले की तरह ही है। जैसे व्यापम ने कई लोगों की जिस तरीके से मौत हुई, आज तक वो रहस्य पे से पर्दा नहीं उठ पाया। और अब जो व्यापम के बाद नर्सिंग घोटाले मामला है, वो भी कमोबेश उसी घोटाले की तरह है। हाईकोर्ट ने सख्ती नाराजगी जाहिर की है और सख्ती भी दिखाई है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को नोटिस दिया है और जवाब तलब किया है। साथ ही साथ राज्यपाल के उपसचिव को भी पत्र लिखा गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन राज्यपाल के उपसचिव के सिग्नेचर से सुनील कुमार राठौर, जो यूनिवर्सिटी के परिषद के सदस्य थे, जिन्हें राज्यपाल ने मनोनीत किया था, बिना उनकी बात सुने और उनको हटा दिया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि नर्सिंग जो घोटाला है उस पर जो बोलेगा उस या तो उसकी आवाज दबा दी जाएगी या उसको पद गंवाना पड़ेगा, या जो भी हो कैसे भी करके उसकी आवाज दबाने के तमाम जो प्रयास हैं वो मध्य प्रदेश में देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर युवाओं के साथ ऐसा खुला खिलवाड़ हो रहा है। 3 साल से एग्जाम नहीं हो पाए हैं,
ये नर्सिंग स्टूडेंट के साथ हो रहा, सड़क पे हो, सदन में हो, जहां हो वो अपनी आवाज पहुंचा रहा है लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में प्रमोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सांघी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये पूरा जो घोटाला हुआ इसके तथ्य क्या है, किस आधार पे याचिका दायर की गई थी? देखिए, इसमें तथ्य बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और मैंने अपने आर्गुमेंट में भी यही बोला है, अपनी याचिका में भी लिखा है कि ये व्यापम स्कैम जैसा इसका रूप है। उसका कारण ये है कि जहां तक नर्सिंग कॉलेजेस मध्य प्रदेश में चलाए गए, जिसकी अब सीबीआई इंक्वायरी का भी ऑर्डर हुआ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, वो ये साबित हो रहा है, दिख रहा है प्राइमा फसाए कि ऐसी जगहों पे जहां सिर्फ एक कमरा है या इवन बाथरूम जितना एक बड़ा कमरा है, उसमें पूरे कॉलेज को दिखा दिया गया जिसमें ना कोई टीचर है ना कुछ है, और उससे बकायदा डिग्रियां निकाली गई और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में उसमें सील लगाई। और ऐसी कितनी नर्सेस पूरे देश में। नर्सिंग एक बहुत बड़ा ऐसा प्रोफेशन है जो कि पेशेंट्स को डायरेक्टली डील करता है। एक इंसान मर सकता है कहीं उसको नर्सिंग की स्टाफ गलत मिल जाए। तो ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको की शिवराज गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही थी। और जो पिटिशनर है मिस्टर राठौर, इनकी हमेशा से आवाज बुलंद रही है। ही बिलोंग्स टू ग्वालियर रीजन। उन्होंने इसमें आवाज तेज की तो उनको बिना नोटिस दिए, बिना कुछ सुनवाई किए उनको हटा दिया गया, जिसके खिलाफ मैंने याचिका लगाई जिसमें नोटिस जारी हुए हैं और इंटरिम ऑर्डर ये हुआ है कि उसके दायरे में रहेगा, फाइनल डिसीजन के दायरे में। ठीक है प्रमोद, हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सांघी, आप अपने सवाल ले लीजिए। ओवर टू यू सर। ये 2020 से मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग खोलने का जो दौर है, वो सिलसिला जो शुरू हुआ है, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये तमाम जो है वो लंबी लंबी बातें करते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ कॉलेज खोले गए। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ये जाहिर कर रहा है कि भ्रष्टाचार के खेल में ऊपर से नीचे तक सब लोग लिप्त हैं और युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैंने कई वक्त अपने कानों से ये इंटरव्यू सुने कि एक ही चीज बोल दी जाती है, द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट। इन अ डेमोक्रेसी हर चीज आप कोर्ट के ऊपर नहीं डाल सकते। कोर्ट तो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है, बट जो डेमोक्रेसी में जो मेन अकाउंटेबिलिटी होती है वो अकाउंटेबिलिटी होती है उस डिपार्टमेंट की। मेडिकल डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश का है उसमें रोज कहीं आप एक अलमारी खोले तो शायद कई स्केलेटन गिरते हैं। जैसे व्यापम खत्म हुआ, उसके बाद आपने देखा अभी बीच में पटवारी का स्कैम आया, जिसको भी मैंने ही आर्ग्यू किया। पटवारी स्कैम खत्म भी नहीं होता है कि ये नर्सिंग स्कैम जो है ये तो ऐसा है कि इंसान की जिंदगी से आप ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि बिना नर्सिंग स्टाफ, अच्छे स्टाफ के आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। पेशेंट जो है वो स्वर्गीय कहलाने लगता है फौरन। पर आपने ऐसे फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस बना दिए हैं सिर्फ पैसे के लोभ में। साफ दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, कहीं आप जान के देखें कि ये ऐसा नहीं था कि कोई गलतियां हुई हैं, ये पैसे का लोभ मध्य प्रदेश में ऐसा चला है कि इसको आप कहीं नेकेड आई से भी देखेंगे तो समझ में आएगा कितना बड़ा करप्शन स्कैम है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए। प्रमोद, जैसा कि वकील भी जानकारी दे रहे थे और लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। इस तरीके से घोटाले मध्य प्रदेश में होते रहेंगे तो किस तरीके से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है? देखिए, एजुकेशन मतलब बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने वाला दीपक, यानी अंधेरे से उजाले की तरफ, अंधेरे से प्रकाश की ओर। लेकिन जो प्रकाश है वो बोगस हो गया है, फर्जी हो गया है, क्योंकि कॉलेज है वो ऐसे खोले गए जिनमें पढ़ाई कुछ है नहीं, कागजों पर डिग्रियां बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। आप पैसे लेकर आइए और कॉलेज की डिग्री, कॉलेज की मान्यता लेकर जाइए। खुला खेल चला 2020 से। और नर्सिंग जो काउंसिल की कुछ दिन पहले है चेयरपर्सन, वहां से ऐसे कॉलेज की रेवड़ी बटी के बाद में जब जज में मिनिस्टर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तमाम लोग आए तो उनको नाप दिया गया। लेकिन ये जांच अब तक यहाँ तक नहीं पहुंची क्योंकि चुनाव है। कुल मिलाकर बात यह कि मध्य प्रदेश में देखिए नर्सिंग घोटाला इस कदर बड़ा है कि 750 के आसपास कॉलेज खोल दिए। आदित्य सांघी को मैं सुन रहा था,
देखिए बिल्कुल कभी प्रमोद, मध्य लगातार प्रदेश पूरे नर्सिंग घोटाला सामने आ रहा और भी कई घोटाले मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सामने आ रहा। अब देखना होगा कि नर्सिंग घोटाले को लेकर किस तरीके की जांच आगे की जाती है और हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।